आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के करंट सिचुएशन के बारे में, जिसमें इंडिया और चाइना के टकराव और तनाव के विषय में कुछ अहम बातें करना चाहूँगा कि भारत के सामने क्या-क्या ऑप्शन है चाइना के खिलाफ। भारत और भारत के लोग और भारत के राजनेता और भारत के आर्मी क्या कर सकते हैं इस मुश्किल घड़ी में। तो जैसा कि जो न्यूज़ आ रही है उससे तो आप भली भांति परिचित होंगे और आप अपनी नज़र भी इन सारी न्यूज़ पर बना कर रख रहे होंगे। परंतु आज भारत और चाइना के बीच युद्ध की स्थिति बन रही है, ठीक वैसे ही जैसे 1962 और 1967 में बन रहे थे। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि 62 में तो हमारी बहुत बड़ी हार हुई थी और वहीं 67 में एक छोटी सी जीत जो ना हमारे मनोबल को ऊंचा करने के लिए काफ़ी था और ना ही चाइना को उसके किए का दंड देने के लिए। यहाँ प्रश्न ये है कि आखिर चाइना ऐसा करता क्यों है? क्या कारण है जो चाइना का हमेशा दूसरे देशों से टकराव की स्थिति बनी रहती है, खास करके मजबूत देशों से जैसे इंडिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों से। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम चलता आ रहा है और वो एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसका प्रेसिडेंट आज के तारीख में शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग से पहले चाइना में प्रेसिडेंट का कार्यकाल 10 साल का होता था, फिर किसी दूसरे को उस पद पर बिठाया जाता था। हालांकि वहाँ इलेक्शन नहीं होता है और ये पद पे बैठाना भी इलेक्शन का पार्ट नहीं होता है, वो आपस में उनके कांग्रेस डिसाइड करके एक दूसरे को उस पद पे बिठाते हैं, प्रेसिडेंट के पद पे। लेकिन जब शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने तो शी जिनपिंग ने अपने आप को खुदा घोषित कर दिया चाइना का। इसका मतलब ये है कि शी जिनपिंग तब तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाती है, मतलब जीवन भर वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे। अब आते हैं अपने अहम सवाल पर, चाइना हमेशा ही युद्ध के मोड में क्यों रहता है? इसका जवाब थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से समझाने का कि चाइना के लोग के पास कोई राइट नहीं है। ना अपने मन से वो रह सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना अपने मन से वो किसी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि चाइना का ऑफिशियल कोई धर्म नहीं है और वो एथिज्म को प्रमोट करते हैं, यानी कि वो कोई धर्म को प्रमोट नहीं करते। वो चाहते हैं कि ये चाइना में किसी तरह का धर्म ना रहे। हालांकि चाइना में इस वक्त भी बुद्धिस्ट मेजोरिटी में है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ये विचारधारा नहीं है कि कोई किसी धर्म में रहे। वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के ही दलाल बन कर रहे हैं और ना ही कोई अन्य तरह का राइट उन लोगों के पास है। वो अपने लोग को ऐसे रखते हैं जैसे कि बंधुआ मजदूर हो। इसके कारण लोग वहाँ चाइनीज़ पार्टी से बहुत खौफजदा रहते हैं। लोग ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी लोग से खौफजदा रहते हैं, कारण कि कहीं किसी दिन ये विद्रोह ना कर दे। जब से शी जिनपिंग आया है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को और ज़्यादा डर समा गया है कि जनता कहीं यलगार ना कर दे। इस कारण चाइना हमेशा एक वॉर हिस्टोरिया क्रिएट करता है, लोगों को अपने मातृभूमि के नाम पर डर के माहौल में रखता है कि इंडिया चाइना पे हमला कर देगा या फिर जापान चाइना पे कब्जा कर लेगा और अन्य तरह के डर दिखाता है ताकि चाइना में कोई विद्रोह जन्म ना ले। फॉर एग्जाम्पल 62 का युद्ध आपको तो याद ही होगा। उस समय भी 1 महीने के युद्ध के बाद अचानक से चाइना युद्ध विराम की घोषणा कर देता है। ये दुनिया के लिए बड़ी हैरानी की बात थी, यहाँ तक कि भारत के लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी कि अचानक से चाइना का क्या हो गया। उसने अपना अभी तक तो मकसद पूरा किया नहीं, वो जिस पार्ट के लिए आक्रमण किया था वो पार्ट भी अभी वो जीत नहीं पाया, तो आखिर ये युद्ध विराम क्यों? ये बड़ा सवाल खड़ा होता था उस समय। इसका मतलब साफ था कि चाइना युद्ध का खिलवाड़ केवल और केवल अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए, जो वो चाइना में अपने ही लोगों के साथ कर रहा है, लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को झांसा देने के लिए इस प्रकार का खूनी षड्यंत्र किया था।
आप लोग जैसा जानते ही होंगे कि उस 1962 से ठीक 5-7 साल तक चाइना में अकाल पड़ा था। वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। पूरी तरह से चाइना का बंटाधार हो गया था। इस कारण वहाँ विद्रोह ना हो, चाइनीज़ ने भारत पर हमला करने का खूनी षड्यंत्र किया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और शायद आज भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है चाइना, क्योंकि आजकल भी चाइना की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। पिछले 1 साल से आप लोग आए दिन ये न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि हांगकांग के इशू के बारे में, ताइवान के इशू के बारे में, और कोरोना तो चाइना का कमर ही तोड़ कर रख दिया है, जिस कारण उसके अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। खैर, ये सब तो ठीक है। अब सवाल ये है कि इंडिया और चाइना के इस झड़प में हम भारत का कैसे साथ दे सकते हैं, इंडियन आर्मी का कैसे साथ दे सकते हैं, चाइना के मजलूम लोग जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के सताए हैं उनका साथ कैसे दे सकते हैं, और भारत को कैसे बचा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि हम ऐसा क्या करें जिससे चाइना में डेमोक्रेसी आ सके, जिससे दुनिया सुकून का अनुभव कर सके। उसका जवाब है बॉयकॉट। बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। और जब मैं बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट कह रहा हूँ तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भाई बहन, पिता पुत्र, या कोई हमारे अन्य निकट संबंधी जो आर्मी में है, वो चाइना को बंदूक से जवाब दे रहे होंगे, और दूसरी तरफ हम लोग चाइना के प्रोडक्ट को खरीद कर चाइनीज़ आर्मी को मदद कर रहे होंगे, और उस कारण हमारे प्रिय बंधु बांधव, भाई पुत्र बेटा या कोई अन्य निकट संबंधी वीर गति को प्राप्त हो रहे होंगे। इसलिए हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। और ये ऐसा हम पहली बार नहीं कर रहे होंगे। आज़ादी से पहले भी हमने पूर्ण बहिष्कार किया था अंग्रेज़ों के प्रोडक्ट्स को। उस वक्त हमारी डिमांड आज़ादी थी, और आज हमारी डिमांड चाइना में डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी नहीं तो कम से कम चाइनीज़ अपने होश के नाखून ले सके। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जो आपके पास चाइनीज़ प्रोडक्ट है आप उसे त्याग दें, परंतु अब आप किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना खरीदें। जब कभी अपने पुराने फ़ोन या कोई अन्य चीज़ें को बदले तो कोशिश करें कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही खरीदें। अगर मेड इन इंडिया अवेलेबल ना हो तो कम से कम चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना खरीदें, और कोशिश करें कि इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाए। अगर आप डिमांड क्रिएट करेंगे तो एक दिन अवश्य आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट सुलभ ही मिल जाएगा। बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट के इस कड़ी में अभी आप एक और काम कर सकते हैं कि कम से कम आपके मोबाइल फ़ोन में जो चाइनीज़ ऐप हैं आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं नॉन चाइनीज़ ऐप से। फिर कुछ महीने में आप चाइनीज़ लाइट्स जो आती है हार्डवेयर के सामान, जैसे खिलौने और आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, ये सब बॉयकॉट करें। आप इसे खरीदना छोड़ दें आने वाले कुछ महीनों में। फिर आने वाले कुछ साल में और कई तरह के जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आते हैं आप उसे भी छोड़ें और इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनाएं, जिससे देश का भी तरक्की होगा और चाइनीज़ भी अपने होश के नाखून ले पाएंगे शायद। इसी कड़ी में आप सोनम वांगचुक जी के बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट का मैसेज ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, आप उसे ज़रूर जाकर उनके चैनल पे देखें। थैंक यू।